जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो मृदा विज्ञान यानी सॉयल साइंस से हम 244 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों, अगर आप लोग एग्रीकल्चर TA, STA की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लाए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मृदा के कुल आयतन का वायु प्रतिशत होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर C ऑप्शन यानी 25%। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा के कुल आयतन का जल प्रतिशत होता है। तो जल प्रतिशत बताना है दोस्तों, तो जल प्रतिशत भी 25% होता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ चुका है। मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत बताना है। तो खनिज पदार्थ प्रतिशत बताना है दोस्तों, तो खनिज पदार्थ प्रतिशत होता है 45। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A ऑप्शन यानी कि 5% होता है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में ह्यूमस का प्रतिशत होता है। तो ये होता है दोस्तों 80%। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वो हुई है लैटिन भाषा से। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा का कण होता है। तो मृदा का जो कण होता है दोस्तों, वो होता 3 आयाम वाला। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा निर्माण, वितरण और गुण के अध्ययन को कहा जाता है। तो किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा का फसलों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसको हम एडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एडेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो वो हो जाएगी ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, पेडोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो पेडोलॉजी के जो जनक है दोस्तों, वो डोकोचेव को कहा जाता है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा के पोषक तत्वों का थैला किसने कहा। किसने कहा कि मृदा जो है पोषक तत्वों का एक प्रकार का थैला है। तो ये वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों, तो ये बिथनी ने कहा था। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज दोस्तों सॉयल साइंस के 244 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया।
काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लीबेक के द्वारा दिया गया था। न्यूनता का सिद्धांत याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मृदा की 10 से 20 मील ऊपर की परत को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं मृदा की 10 से 20 मील ऊपर की परत को? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूपपड़ी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है भूपपड़ी की ऊपरी परत जो कि सिलिका एल्यूमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो उसको सियाल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपपड़ी की निचली परत जो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम सीमे के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यदि सीमे परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो बेसाल्ट परत के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? क्षेत्र का नाम बता देना है। पहाड़ी क्षेत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। भूपपड़ी की सबसे कम मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो समुद्र तल आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपपड़ी के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन कह रहा है भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? धातु का नाम बता देना है। वो धातु है एल्यूमिनियम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है। तो भूपपड़ी में सिलिका की जो मात्रा होती है दोस्तों वो 27.72% होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ संस्तर को हम कार्बनिक संस्तर के रूप में भी जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं? तो आपको बताना है मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी संस्तर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉयल के संस्तर कहते हैं? ठीक है, टॉप सॉयल के संस्तर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए संस्तर को हम टॉप सॉयल संस्तर के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मृदा के किस संस्तर को सब सॉयल संस्तर कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी संस्तर, यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कह रहा है कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर जो होता है दोस्तों उसको हम ए संस्तर कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर होता है। तो उसको हम ओ संस्तर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे एलुविएशन संस्तर किसे कहते हैं? तो एलुविएशन संस्तर जो है दोस्तों A2 को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन कह रहा है इलुविएशन संस्तर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा B2 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी संस्तर के अंदर जारी रहती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ए संस्तर में। क्वेश्चन नंबर 33
कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी संस्तर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को कहते हैं। तो उसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं, पृष्ठीय मृदा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर फरो स्लाइस साइल के नाम से भी जानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2.25 इंटू 10⁻6 किलोग्राम, यहाँ बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन का 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 टन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सोलम कौन से संस्तर को कहते हैं। तो सोलम जो है दोस्तों ए और बी संस्तर को सोलम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कह रहा है रिगोलिथ कौन से संस्तर को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों संस्तर को मिलाकर रिगोलिथ संस्तर के नाम से जानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना संस्तर की मृदा को क्या कहते हैं। जिसके अंदर संस्तर ना हो ऐसी मृदा को किस नाम से जानते हैं। तो ऐसी मृदा को रिगोसोल्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रिगोसोल्स। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। तो ये जो पूरी होती है दोस्तों ये 2 चरणों में पूरी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों जेनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यस बराबर एफ ब्रैकेट में पी कैल्शियम ऑक्सीजन, इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से हैं। तो सक्रिय कारक का नाम आपको बता देना है जलवायु। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मृदा निर्माण की क्रिया को कहते हैं। तो मृदा निर्माण की क्रिया को क्षारीयकरण भी कहते हैं, गैलीजेशन भी कहते हैं, लेटराइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन करा किसी क्षेत्र में लगातार एक जैसी पाई जाने वाली मृदा जो एक ही पैतृक पदार्थ से बनी है तथा एक जैसे जलवायु स्थिति में बनी है तथा मृदा की उम्र भी एक जैसी है लेकिन उसके गुणों में विभिन्नता जल निकास और स्थलाकृति के कारण आ जाती है, तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उसको कैटेना के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे यदि मृदा परिच्छेदिका में मृदा का विशेष संस्तर होता है जिसके अंदर केचुए तथा अन्य जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक भर दी जाती है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोटोवीना के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन करा एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच होता है। तो कितना पीएच होता है। तो पीएच होता है दोस्तों यहाँ पर 4 से कम। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सॉयल इराडिबिलिटी कण का आकार होता है। तो कण का आकार जो हो जाएगा दोस्तों 0.1 mm से कम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है मृदा CaCO3 में का जल के साथ घुलकर नीचे के संस्तर में जाना क्या कहलाता है। तो इसको हम डीकैल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, होरिजेनाइजेशन है तो क्या है ये आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का निक्षालन भी है, निक्षेपण भी है और डीकैल्सिफिकेशन भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, चट्टानों के अध्ययन किसमें करते हैं। तो चट्टानों के अध्ययन जो है किसके अंदर किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन किसमें कहते हैं, तो ये पेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है चट्टानों के निर्माण को क्या कहते हैं। तो चट्टानों के निर्माण को हम पेट्रोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, पेट्रोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, आंतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो आंतरिक चट्टान का जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गलबरो भी कहते हैं, ग्रेनाइट भी कहते हैं और डायोराइट भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाह्य चट्टान का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सेल बताना किस प्रकार की चट्टान है। तो सेल एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है संगमरमर कौन से प्रकार की चट्टान है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है। तो जिप्सम एक प्रकार का द्वितीयक खनिज तत्व है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा दोस्तों अवसादी का। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस जो स्थित है दोस्तों वो भोपाल के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से क्षारीय चट्टान कौन सा है। तो क्षारीय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा बेसाल्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से अम्लीय चट्टान है। तो अम्लीय चट्टान का उदाहरण बता देना है ग्रेनाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्षारीय चट्टान कौन सा है। तो क्षारीय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा टर्काइट और यहाँ पर साइनेट और डायोरेट। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से द्वितीयक खनिज कौन सा है। तो द्वितीयक खनिज हो जाएगा यहाँ पर जियोथाइट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से लोहा तत्व का स्रोत है। तो लोहा तत्व का स्रोत हो जाएगा मैग्नेटाइट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। USDA के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 भागों में बांटा गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISSS के अनुसार बताना है क्ले के कणों का आकार होता है। तो ISSS के अनुसार क्ले को जो कणों का आकार जो होता है दोस्तों वो होता है 0.002 mm से कम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ISSS के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार होता है। तो सिल्ट के कणों का जो आकार हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 0.002 से लेकर 0.02 mm। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन करा ISSS के अनुसार बालू के कणों का आकार कितना होता है। तो बालू के कणों का आकार 0.02 से लेकर 2 mm होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन करा है किसी मृदा में बालू सिल्ट क्ले का अनुपात क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा कणाकार कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे USDA के अनुसार मृदा कणों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, ग्रेवल्स के कणों का आकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 4 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पेबल्स के कणों का आकार होता है। तो वो होता है दोस्तों 4 से लेकर 64 mm। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन कह रहा है, कोबेल्स के कणों के आकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 से लेकर 256 mm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। बोवेल्डर के कणों का आकार होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 256 mm से अधिक। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। दोमट मृदा है। तो दोमट मृदा के अंदर दोस्तों बालू की मात्रा 23 से लेकर 52% पाया जाता है, सिल्ट की मात्रा 28 से 50 और क्ले की मात्रा 7 से 27। तो ये हो जाएगा दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बलुई दोमट। बलुई दोमट कह रही है मृदा कि बलुई दोमट मृदा बताना है इसमें से कौन सी कहलाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालू 43 से 80% हो, सिल्ट 0 से लेकर 50% हो, क्ले जो है 0.0 से लेके 20% तक हो, वो हमारी बलुई दोमट मृदा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्ले दोमट मृदा है। तो क्ले दोमट मृदा जो है दोस्तों उसके अंदर बालू की मात्रा 20 से 45%, सिल्ट की मात्रा 15 से 53% और क्ले की मात्रा 27 से 40%। उसको हम क्ले दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन कह रहा है सिल्ट दोमट मृदा है। तो सिल्ट दोमट मृदा जो है दोस्तों बालू की मात्रा 0 से लेकर 50, यहाँ पर सिल्ट की मात्रा 50 से लेकर 88, क्ले की मात्रा 0 से लेकर 27% जिसमें पाई जाती है वो सिल्ट मृदा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेती की दृष्टि से कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्रम्बकी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटी संरचना पाई जाती है। तो प्लेटी संरचना जो पाई जाती है वनों वाली भूमि में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में सीमेंटिंग एजेंट कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम, क्ले और EFE। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक ई यहाँ पर CEC होती है। तो सर्वाधिक CEC होती है किसके अंदर, तो होती है कोलाइड्स के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व है। तो वास्तविक घनत्व हो जाएगा कण घनत्व। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा का स्थूल घनत्व होता है। तो मृदा का स्थूल घनत्व होता है 1.33 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कह रहा है मृदा का कण घनत्व होता है। तो मृदा का कण घनत्व होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। स्थूल घनत्व सर्वाधिक होता है। तो स्थूल घनत्व जो सर्वाधिक होता है दोस्तों वो बालू के अंदर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कह रहा है कण घनत्व सर्वाधिक होता है। तो कण घनत्व जो सर्वाधिक होता है दोस्तों वो देखने को मिलता है क्ले के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व होता है। तो वो कम हो जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थूल घनत्व घटाने पर मृदा उर्वरकता शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व होता है, तो वो होता है दोस्तों कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भू परिष्करण से कण घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव पड़ता है दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भू परिष्करण से स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव पड़ता है दोस्तों कम होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बालू में रंध्रता प्रतिशत है, तो वो है 40%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 93 पे। 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दोमट से रंध्रता प्रतिशत बताना है, तो दोमट से रंध्रता प्रतिशत जो है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर 47%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कह रहा है सिल्ट दोमट में रंध्रता प्रतिशत है, तो वो हो जाएगी दोस्तों 50%। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, क्ले में रंध्रता प्रतिशत है, तो वो हो जाएगी दोस्तों 58%। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, मृदा रंग का निर्धारण किया जाता है, तो वो किया जाता है मोन सेल चार्ट के द्वारा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा वर्ण क्रम रंग का निर्धारण किया जाता है, तो ह्यू के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रंग के गहरे व हल्के होने को दर्शाता है, कौन दर्शाता है रंग के हल्का होना या गहरा होना, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वैल्यू दर्शाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है मृदा रंग की शुद्धता को दर्शाता है, तो मृदा रंग की शुद्धता को जो दर्शाता दोस्तों वो क्रोमा हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन करा है ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रेट मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग होता है, तो रंग का कलर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पीला, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपचयित मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग कैसा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रंग भूरा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन कह रहा है मृदा वायु में N2 की मात्रा प्रतिशत होती है, तो मृदा वायु के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79.2%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20.6%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होती है, तो वो होती है दोस्तों 0.25%। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में गहराई बढ़ाने के साथ गैसों की विसरण दर होती है, तो वो हो जाएगी दोस्तों कम, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है मृदा में जल कौन से बल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बना रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ससंजन और असंजन दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्द्रताग्राही जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है, तो वो होता है दोस्तों -31 से लेकर 10,000, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण जल का मान वायुमंडलीय दाब पर होता है,
तो वो होता है दोस्तों -1/3 से लेकर 0 बार। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्द्रताग्राही गुणांक का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा -31। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। क्वेश्चन कह रहा है मुरझान गुणांक का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा -15। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर सॉयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के 244 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा -15। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन -31। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है अल्टीमेट मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो वो होता है दोस्तों -60। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो वो होता है दोस्तों -1/3। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो वो होता है दोस्तों -0 से लेकर -31। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम जल धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो वो होता है 0। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है संतृप्त मृदा का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो वो होता है दोस्तों 0। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा के कणों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम जल धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्षेत्र धारण क्षमता के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 120। क्वेश्चन कह रहा है उपलब्ध जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -1/3 से लेकर -15। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 121। 121 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है केशिकीय जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो वो होता है दोस्तों -1/3 से लेकर या -31। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा के द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता कहलाती है। तो वह कहलाती है मृदा उर्वरकता। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रति इकाई उत्पादन कहलाता है। तो वो कहलाता है मृदा उत्पादकता। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा का पैतृक गुण है। तो मृदा का जो पैतृक गुण है वो हो जाएगा मृदा उर्वरकता। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 125 पर। 125 नंबर क्वेश्चन करा है मृदा का मूलभूत गुणधर्म है। तो मृदा का मूलभूत गुणधर्म जो है दोस्तों वो हो जाएगा कणाकार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 126 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में संस्तरों की संख्या होती है। तो मृदा में संस्तर की संख्या 5 होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया सॉयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128।
क्वेश्चन कह रहा है सॉयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल ब्यूरो है, कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है एक्रीडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एक्रीडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन कह रहा है मृदा कणाकार ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, तो काम में लिया जाता है दोस्तों मेसोन जार। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से उपार्जित लक्ष्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा उर्वरकता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है पिट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 90%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 58%। 133 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 3 से लेकर 6% याद रखेंगे, सी ऑप्शन। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है ह्यूमस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल का नाम बताना है। तो ह्यूमस के अंदर जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है फुल्विक अम्ल भी पाया जाता है, ह्यूमिक अम्ल भी पाया जाता है और एपोक्रेनिक अम्ल भी पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 क्वेश्चन कह रहा है कृषिगत मृदा का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है 10:1। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना पूछा है तो 1965 आपको बता देना है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है दोस्तों दलहन व कृषि अवशेष में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है, दोनों का अनुपात पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20:1 या 30:1। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भूसा में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो वो होता है दोस्तों 100:1। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 लकड़ी का बुरादा में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 400:1। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूक्ष्म जीव में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो आपको बता देना 4:1 से लेकर 9:1। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से नवनिर्मित मृदा कौन सी है? तो नवनिर्मित मृदा जो हो जाएगी एंटीसोल हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 क्वेश्चन कह रहा है मृदा परिच्छेदिका की सबसे कम गहराई पाई जाती है, तो वो पाई जाती है एंटीसोल्स के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जो कौन सी मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों एनसेप्टिसोल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हिस्टोसोल्स के अंदर। आपको याद रखना है ए ऑप्शन हिस्टोसोल्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर एरिडीसोल मृदा पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 ज्वालामुखी के फटने के बाद बनने वाली मृदा कौन सी है? तो वो जो बनेगी मृदा वो हो जाएगी अल्टीसोल। यहाँ पर
सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 148। क्वेश्चन कह रहा है बहुत अधिक पैमाने व सिकुड़ने के गुण पाए जाते हैं। तो वर्टिसोल के अंदर देखने को मिलते हैं अधिक पैमाने पर फैलने का और सिकुड़ने का गुण। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सघनता से अपक्षयित मृदा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों अल्टीशोर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150। क्वेश्चन कह रहा है बहुत अधिक अपक्षयित मृदा कौन सी है। तो वो हो जाएगी ऑक्सीसोल। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीसोल। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है केंट क्ले मृदा में प्रधानता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैट क्ले मृदा में प्रधानता जो होती है वो फेरस सल्फेट का होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153। क्वेश्चन करा यूएसए सॉइल कंजर्वेशन सर्विस ने मृदा को क्षमता व सीमाओं के अनुसार कितनी क्लास में बांटा गया है। तो ये बांटा गया 8 क्लास के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ मिलान कीजिए। यूएसए सॉइल कंजर्वेशन सर्विस ने मृदा को क्षमता और सीमाओं के अनुसार अलग अलग क्लास में बांटा है, जिन्हें नक्शे में विभिन्न रंगों को दर्शाया जाता है। कौन कौन से रंगों में दर्शाया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों क्लास 1 के अंदर जो है लाइट ग्रीन दर्शाया जाता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्लास 2 के अंदर येलो कलर दर्शाया जाता है, तो बी है इसमें। क्लास 3 के अंदर रेड यानी कि सी ऑप्शन। क्लास 4 के अंदर ब्लू यानी कि डी ऑप्शन। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है यूएसए सॉइल कंजर्वेशन सर्विस ने मृदा को क्षमता व सीमाओं के अनुसार अलग अलग क्लास में बांटा गया है, जो नक्शे में विभिन्न रंगों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ चारों ऑप्शन और चारों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे 158 का देखेंगे क्लास 5 के अंदर डार्क ग्रीन आता है, तो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्लास 6 के अंदर ऑरेंज कलर आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद क्लास 7 के अंदर देखेंगे क्लास 7 के अंदर ब्राउन कलर आ जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ देखेंगे 8 के अंदर पर्पल कलर आ जाएगा, ए ऑप्शन। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एकल उर्वरक है। तो एकल उर्वरक बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। एसएसपी जो है ये एकल उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। कौन से मृदा क्षरण नुकसानदायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरित क्षरण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164। क्वेश्चन करें मृदा की 1 इंच मोटी परत बनाने में समय लगता है। तो कितना समय लगेगा। तो 800 से लेके 1000 वर्ष का समय लगेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 165 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जल द्वारा मृदा क्षरण कौन से राज्य में सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 166 स्क्रीन पर है वायु द्वारा मृदा क्षरण कौन से राज्य में सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल द्वारा मृदा क्षरण का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों स्लीप क्षरण।
यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम गोली इरोजन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जल द्वारा मृदा क्षरण में सबसे अधिक नुकसान होता है, तो वो नुकसान होता है दोस्तों परत क्षरण में, जिसको हम शीत इरोजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। 169 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 169 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1964 में बना था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा द्वारा मृदा क्षरण भारत में सर्वाधिक होता है, तो ये देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171। हवा द्वारा क्षरण का प्रारंभिक रूप है, तो वो हो जाएगा दोस्तों निलंबन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा द्वारा क्षरण का सबसे हानिकारक रूप कौन सा है, तो वो हो जाएगा उच्छलन। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 173। 173 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बेंच ट्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो बेंच ट्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं, तो 173 का राइट आंसर हो जाएगा 16 से लेकर 33%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 174। जिग ट्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं, तो 3 से 10% आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 175। क्वेश्चन कह रहा है, अगर ढलान कितना हो तो यांत्रिक क्रियान्वयन द्वारा सुधार लिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर ढलान कितना हो तो यांत्रिक क्रियान्वयन द्वारा सुधार लिया जाता है, तो 175 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2% से कम। क्वेश्चन नंबर 176। शुष्क क्षेत्रों में ढलान में मृदा क्षरण रोकने व जल का अंतःस्रावण बढ़ाने के लिए करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर बडिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढलान में मृदा क्षरण रोकने के लिए करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडेड बडिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मुख्यतः मृदा क्षरण रोकने के लिए करते हैं, तो 178 का राइट आंसर हो जाएगा कंटूर बडिंग और ग्रेडेड बडिंग। यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालू मृदा की प्लास्टिसिटी होती है, तो बालू मृदा की प्लास्टिसिटी होती है, तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा 0। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मृदा प्लास्टिकता सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्ले के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में जल की वह मात्रा जिसमें मृदा बिना दरारों के फैलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा प्लास्टिसिटी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा सुगमता का सही क्रम है, तो वो हो जाएगा दोस्तों क्ले, सिल्ट, उसके बाद बालू। क्वेश्चन नंबर 183। जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185। क्वेश्चन कह रहा है, जुताई के लिए उपयुक्त सुंगटता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइब्रल। क्वेश्चन नंबर 186। मृदा की अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना कहलाता है, मृदा की अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम अटरबर्ग लिमिट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
187 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मृदा में सर्वाधिक तरल लिमिट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 188, मृदा के टूटने के प्रति प्रतिरोध को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा सुंगरता कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, क्वेश्चन करें मृदा कोलाइड्स कणों का आकार होता है। तो वो होता है दोस्तों 0.001 mm से कम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें मृदा में सिलिका परत होती है। तो मृदा में सिलिका परत जो होती है दोस्तों वो होती है चतुर्फलकीय। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन करें मृदा में एल्यूमिनियम परत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अष्टफलकीय। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक फैलने वाला मृदा कोलाइड्स होता है। तो वो होता है दोस्तों माउंट मोरिलोनाइट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2:1 फूलने वाले खनिज तत्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्मिकुलाइट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बड़े आकार के कण वाला कोलाइड्स कौन सा है। तो वो हो जाएगा केओलिनाइट्स। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक ससंजन बल है। तो ससंजन बल वाला जो है दोस्तों वो हो जाएगा माउंट मोरिलोनाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे सर्वाधिक पृष्ठीय क्षेत्र कौन से कोलाइड्स का होता है। तो वो होता है दोस्तों माउंट मोरिलोनाइट्स का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 ह्यूमस की CEC है। तो CEC बताना है ह्यूमस की कितनी है। तो 200 आपको याद रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 198 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्मिकुलाइट्स का पृष्ठीय क्षेत्र होता है कितना होता है। 500 से लेकर 700 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मृदा पीएच की परिभाषा किसने दी थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सारेंसन ने मृदा पीएच परिभाषा दी थी। किसके द्वारा? सारेंसन के द्वारा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 200 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही कम समय में 200 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है पीएच मीटर किसने खोजा था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएच मीटर जिसके द्वारा खोजा गया था उनका नाम था आर्नोल्ड और बैकमैन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्नोल्ड और बैकमैन के द्वारा पीएच मीटर की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन पर है हाइड्रोजन आयन मृदा पीएच का संबंध होता है। तो ये संबंध जो होता है दोस्तों वो बीतानुक्रमणीय होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीतानुक्रमापति होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है पीएच शब्द कौन से भाषा का है। तो पीएच जो शब्द है दोस्तों ये भाषा पूछा कौन से भाषा से। तो फ्रांसीस भाषा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 244 प्रश्नों को हम लोग रखे हैं और 200 प्रश्न हम लोग बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 203 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 203 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पीएच स्केल किसने दिया। तो आपको बताना है पीएच स्केल किसने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारेंसन नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 204 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोक्सिल आयन मृदा पीएच का संबंध होता है।
हाइड्रोक्सिल आयन और मृदा पीएच का जो संबंध होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है, तो आपको समानुपाती याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदा कौन से राज्य में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केरल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन करा मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयनों का कारण उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको संचित अम्लता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संचित अम्लता। क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे, एक अच्छी मृदा का पीबीएस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 60% याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो एल्यूमिनियम आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 215, इसका आंसर यहीं पर दिया हुआ है दोस्तों, आपको मैच करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो लिखा हुआ है चूने युक्त पदार्थों का उदासीन मान बताना है। तो चूने युक्त पदार्थ दिए हुए हैं, उनका उदासीन मान भी दिया हुआ है, तो बताना कितना प्रतिशत होता है। 215 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। तो 215 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है दोस्तों, इसका उदासीन जो मान होता है 179 होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ, फर्स्ट वाला डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका जो मान होता है दोस्तों 136 होता है। ये चला जाएगा 216 नंबर क्वेश्चन के साथ, यानी कि सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद CO3, इसका बताना है उदासीन मान कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 100 होता है। यहाँ देख सकते हैं ए ऑप्शन के साथ। इसके बाद बेसिक स्लेग बचा है, तो बेसिक स्लेग का उदासीन मान बताना है। तो इसका होता है दोस्तों कितना, 86, यानी बी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से इसको मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219। क्वेश्चन कर रहा है शुष्क क्षेत्रों में मृदा होती है। तो शुष्क क्षेत्रों में जो मृदा होती है दोस्तों वो लवणीय होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 0.1% से कम पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लवणीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम पाया जाता है। तो वो पाया जाता है 15% से कम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 225 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 222 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे उनको देख लेते हैं दोस्तों। 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाओं को सुधार के लिए काम में लेते हैं। तो वो लिया जाता है डोलोमाइट का भी, लाइमस्टोन का भी, बुझा हुआ चूना, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक अम्लीय भूमि के प्रति सहनशील फसल कौन सी है। तो आपको बता देना है चाय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कम चूना चाहने वाली फसल कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों चाय भी है, धान भी है, आलू भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213। क्वेश्चन कह रहा है अधिक चूना चाहने वाली फसल कौन सी है। तो वो हो जाएगी पालक। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा होती है। तो वो होती है अम्लीय प्रकार की।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222, ये भी क्वेश्चन छूट गया था। तो 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 15% से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है, क्षारीय लवणीय व क्षारीय मृदाओं को कहते हैं, तो लवणीय व क्षारीय मृदाओं को कहते हैं किस नाम से जानते हैं, तो रेहली ऊसर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 स्क्रीन पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है, तो वो होती है 4 प्रति यम से ज़्यादा। यहाँ पर 4 से ज़्यादा आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 225 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी प्रकार की मृदाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रकार की मृदाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेहली भूमि को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 226 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चावल की कौन सी किस्म क्षारीय प्रतिरोधी है, तो चावल की कौन सी ऐसी किस्म है जो क्षारीय प्रतिरोधी है, तो आपको राइट आंसर बता देना है दोस्तों। पद्मा भी है, IR8 भी है, पूसा 221 भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 227 पर। 227 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्षारीय मृदाओं को सुधार के लिए सबसे उपयुक्त हरी खाद कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त हरी खाद ढेंचा याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सी मृदा सुधारक काम में लेते हैं, तो मृदा सुधारक काम में लेते हैं जिप्सम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229। क्वेश्चन कह रहा है, तरबूज की कौन सी किस्म को क्षारीय मृदाओं में लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दुर्गापुर मीठा भी है, शुगर बेबी भी है, दुर्गापुर लाल भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 230, विनिमयशील लवण पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों क्षारीय मृदा के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237, 38, 39, 40। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मिलान करना है, विभिन्न मृदा सुधारक का जिप्सम तुल्यांक बताना है। जिप्सम तुल्यांक भार बताना है दोस्तों। जिप्सम का बता दीजिए, जिप्सम तुल्यांक मान कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 होता है। तो यहाँ पर 237 का 1 ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे सल्फ़र का कितना होता है, तो सल्फ़र का 0.19 होता है, बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का आपको बता देना है दोस्तों, तो 0.57 होता है, सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद 240 का जो हो जाएगा आयरन पायराइड का 0.63, यानी डी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 231 कह रहा था, घुलनशील लवण पाए जाते हैं, तो घुलनशील जो लवण पाए जाते हैं दोस्तों, वो लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232। क्वेश्चन करा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कौन से राज्य में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233। लवणीय व क्षारीय मृदाओं में बिजाई के लिए कितने प्रतिशत बीज अधिक बोए जाते हैं, तो 10 से 15% अधिक बीज बोने चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234। सर्वाधिक क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील फसल कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 235 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, फादर ऑफ इंडियन सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो कौन है, कौन से वैज्ञानिक का नाम बताना दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा JW लीथर। ये फादर ऑफ इंडियन सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236। फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सॉयल केमिस्ट्री बता दीजिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन है,
तो थॉर्म्स आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थॉर्म्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 241 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है क्षेत्र धारण क्षमता सिंचाई के कितने घंटे बाद ज्ञात की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है क्षेत्र धारण क्षमता सिंचाई के कितने घंटे बाद ज्ञात की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 से 72 घंटे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 242। क्वेश्चन करा है क्षेत्र धारण क्षमता पर संतृप्त मृदा के तुल्यांक में जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, क्षेत्र धारण क्षमता पर संतृप्त मृदा की तुलना में जल की मात्रा होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/2। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 देखेंगे, मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था। तो मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसके द्वारा कहा गया था, तो ये बिथनी के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 244 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 244 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, न्यूनता का सिद्धांत पूछ रहा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लीबेक के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लीबेक के द्वारा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नया आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल इसी प्रकार की वीडियो पादप पोषक तत्व से संबंधित लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी दोस्तों। उससे एग्जाम में प्रश्न बनने ही बनने हैं दोस्तों, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को लेके आएंगे। एक ही वीडियो में पादप पोषक तत्वों से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उनको समाप्त कर देंगे। कल की क्लास के अंदर 230 प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो कि पादप पोषक तत्वों से संबंधित रहेंगे। आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होंगे। तो कल शाम को 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।